बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश के टेंसेस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश के टेंसेस उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू दोनों ट्रांसलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही सादा और सिंपल अंदाज में टेंसेस सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ का जब मैं नया लेसन अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आज से हम इंग्लिश टेंसेस का तारुफ। सबसे पहले हमें उर्दू फ़िक्रा की पहचान करना होती है ट्रांसलेशन करने से पहले कि फ़िक्रा जो है उसको हमें किस टेंस के हवाले से ट्रांसलेट करना है, किस टेंस के उसूलों को अपनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने दो किस्म के फ़िक्रों को अलग अलग किया है। एक ऐसे फ़िक्रे जिन फ़िक्रात के अंदर किसी काम का होना या करना यानी फ़ेल या जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं वो मौजूद हो, और दूसरे ऐसे फ़िक्रे भी होते हैं जिनके अंदर कोई वर्ब मौजूद नहीं होता, किसी काम के करने का ज़िक्र मौजूद नहीं होता। तो सबसे पहले उर्दू फ़िक्रा की दो किस्में हैं। इनको आज हम देखेंगे कि किस किस्म के फ़िक्रे जो हैं उनको हमने किस अंदाज़ में ट्रांसलेट करना है। पहले हम देखेंगे कि ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर वर्ब या फ़ेल मौजूद हो। तो ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर वर्ब या फ़ेल मौजूद हो उनको हम फ़ेल वाले या वर्ब वाले फ़िक्रे कहते हैं, और उनकी मिसालें यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर दी गई हैं। जिस तरह के पहला फ़िक्रा लिखा हुआ है कि अली किताब पढ़ता है। इस फ़िक्रे के अंदर अली जो है वो एक शख्स है जो कि कोई काम कर रहा है, और काम कौन सा है? पढ़ना। किसको पढ़ रहा है? किताब को। इसके अंदर पढ़ना जो है वो एक काम को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ है, लिहाजा इसको हम फ़ेल या वर्ब कहते हैं। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा देखें तो इसके अंदर मिसाल में दूसरा फ़िक्रा है वसीम क्रिकेट खेलता है। इस फ़िक्रे के अंदर खेलना ऐसा लफ्ज़ है जो एक काम को ज़ाहिर करता है, लिहाजा ये लफ्ज़ खेलना फ़ेल है। इसी तरह तीसरा फ़िक्रा है तुम स्कूल कब जाओगे। ये सवालिया फ़िक्रा है। इसके अंदर जाना जो है वो लफ्ज़ एक अमल को, एक काम को ज़ाहिर करता है, लिहाजा जाना एक फ़ेल है। इसी तरह दूसरी किस्म जो हमने देखी फ़िक्रात की वो फ़िक्रे हैं बग़ैर फ़ेल वाले फ़िक्रे। तो ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर किसी काम का होना या करना मौजूद ना हो उनको हम बग़ैर फ़ेल वाले फ़िक्रे कहते हैं। इनके अंदर आम तौर पर किसी शख्स या किसी चीज़ का तारुफ़ दिया गया होता है, या किसी शख्स या किसी चीज़ की कोई ख़ूबी या ख़ामी बयान की गई होती है, या इसी तरह कुछ और चीज़ें जो हैं वो इन फ़िक्रात के अंदर बयान की गई होती हैं। लेकिन कभी भी इन फ़िक्रात के अंदर किसी काम के करने के अमल को नहीं बयान किया जाता। मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये कुर्सी है। अब इस फ़िक्रे के अंदर कोई काम ज़ाहिर नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ़ कुर्सी का तारुफ़ करवाया जा रहा है कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है ये चीज़ कुर्सी कहलाती है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा है वो दरख्त है। इसमें भी दरख्त का तारुफ़ करवाया गया है, तारफ़ी फ़िक्रा है कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है उस चीज़ को दरख्त कहते हैं। तीसरा फ़िक्रा अगर देखें तो इसमें लिखा गया है मुइज़ समझदार लड़का है। अब मुइज़ जो है उसकी एक खूबी को ज़ाहिर किया गया है कि वो समझदार लड़का है। इस फ़िक्रे में भी किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर नहीं किया गया। इसी तरह चौथा फ़िक्रा देखें तो वो आदमी बहुत बुरा था, माजी का फ़िक्रा है। इस फ़िक्रे के अंदर किसी की बुराई बयान की गई है, उसकी तरफ इशारा करके या उसका ज़िक्र करके,
بتایا گیا ہے کہ وہ ایک برا آدمی تھا، اس میں بھی کسی کام کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو پیارے طلباء، فقرے کا ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے فقرے کو ان دو اقسام میں بانٹنا ہے کہ دیا گیا فقرہ کس قسم کا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس فقرے کو کس حوالے سے ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں بہت آسان انداز کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح کس ٹینس کے فقرے کو یا کس زمانے کے فقرے کو، کس قسم کے فقرے کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایسے فقرے جن کے اندر کوئی ورب یا فعل موجود نہ ہو ان کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کس زمانے کا ہے، اس زمانے کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہم لکھیں گے، کچھ چیزوں کو یاد کریں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے جائیں گے کہ اردو سے انگلش ٹرانسلیشن یا انگلش سے اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم نے فقروں کو کن قسموں میں اور کن ٹینسوں کے اندر دیکھنا ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات۔